65 लीड्स हैं 6 है इस समय। 65 लीड। ये बहुत शेकअप की खबर है 80% ऐश्वर्या जी। अगर बीजेपी के ये नंबर है इलेक्शन कमीशन के, तो ये कितने राउंड के बाद है? पहला राउंड क्या नंबर है? अर्नब अभी टाइम हो रहा है 9:25। और अब एक थोड़ा सा डाइवर्शन, ओडिशा का नहीं, आप उत्तर प्रदेश पे फोकस करें। उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या, जो हमें मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अलावा, उसमें बीजेपी लीड कर रही है 60 सीटों पर इस वक्त। जो 46 था वो 60 हो गया और इंडी 20 पर लीड कर रहा है। इंडी 20 पे कर रही है। ओके डन। और इसमें से अगर मैं आपको डिवीजन दूं तो मेरे पास जो भी डिवीजन आया है, डुमरियागंज से भाजपा के जगदम्बिका पाल आगे, कुशीनगर से सपा के पिंटू सैंथावर आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से भाजपा की मेनका गांधी आगे चल रही है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं, बरेली से भाजपा के सीपी गंगवार साहब आगे चल रहे हैं, सीतापुर से कांग्रेस के राकेश राठौर अभी आगे चल रहे हैं। ये भी लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा समझाइए। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी 32 पे आगे है, भारतीय जनता पार्टी 25 पे आगे है, कांग्रेस 6 पे, आरएलडी 1 पे। तो ये क्या है आंकड़ा? नहीं, ये आंकड़ा 65 में से है। समाजवादी पार्टी 32 में आगे है। मगर प्रतीक्षित बता रही है कि एनडीए 53 पे आगे है, इंडी 27 पे आगे है। ये प्रतिशत के नंबर है, तो इलेक्शन कमीशन और प्रतिशत के नंबर बिल्कुल टैली नहीं कर मैच नहीं कर रहे। मगर ओवरऑल हेडलाइन अगर बताया जाए तो बीजेपी का जो स्वीप वाला सिचुएशन था उत्तर प्रदेश में, वो इस वक्त नहीं दिख रहा है। जी ऐश्वर्या बिल्कुल नहीं दिख रहा। और अगर आप डिटेल देखें एक बार फिर, अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आप जो बता रहे थे, आप वो देखिए डेटा कहां से ये 32 सीटें निकल के आ रही हैं। ये अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से आ रही हैं। अगर आप बुंदेलखंड देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को सब डिवाइड करेंगे तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी की सीटें आ रही हैं, और वहां 4 सीटें उनको वेस्टर्न यूपी से भी मिल रही है, और ये उनको बीजेपी से आगे ले जा रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये पहला फेज है। अभी दूसरा तीसरा फेज के बाद आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ अगर आप पार्टी वाइज, अगर आप वोट शेयर भी देखें, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एसपी आगे है, बीजेपी पीछे है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। ये इस वक्त की खबर है। मगर प्रतीक्षित कह रहा है कि एनडीए आगे है और इंडिया अलायंस के पास 27 है। तो इसमें वोट शेयर भी देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का वोट शेयर बीजेपी का 41.4 है और समाजवादी पार्टी का 10% का वोट शेयर डिफरेंस है। तो मैच नहीं हो रहा है 10% का। मगर अलायंस है ना। हाँ, तो अभी नहीं, तो अगर आप कांग्रेस को भी अगर आप जोड़ लें 32 और 6 38 बैठ रहा है, उसके बाद भी बीजेपी का आगे। इलेक्शन ब्रॉडली बोला जाए तो पहले से ज्यादा क्लोज लग रही है अभी। बिल्कुल। अब मेरे पास इस वक्त जो 314, मेरे पास बीजेपी का सीट बाय सीट है यूपी। बताइए। कैराना से इकरा, बताइए फास्टर। कैराना से इकरा हसन आगे, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र सिंह मलिक आगे, रामपुर से मोहिबुल्ला आगे, संभल से जियाउर रहमान आगे, बागपत से अम्रपाल आगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे, ये राम गोपाल यादव के बेटे हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से आगे, ईटा से देवेश शाह के आगे, आंवला से नीरज मौर्य आगे, खैरी से उत्कर्ष वर्मा, मधुर आगे, धौरारा से आनंद भदौरिया आगे, मोहनलालगंज से आर के चौधरी आगे, सुल्तानपुर से रामबॉल निषाद आगे, प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल आगे, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाह के आगे, इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे आगे। इसका मतलब अखिलेश यादव पीछे, सॉरी माफी चाहता हूं, हाँ, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हो गए, जालौन से नारायण दास अरियार आगे हो गए, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम पटेल आगे हो गए, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज आगे हो गए, फूलपुर से अमरनाथ सिंह मौर्य आगे हो गए, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद आगे हो गए, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा आगे हो गए, बहराइच से रमेश चंद्र आगे हो गए, कैसरगंज से भगत राम आगे हो गए। ये कैसरगंज नहीं है, ये कैसरगंज दूसरा है। और श्रावस्ती से राम श्रोमणी वर्मा आगे हो गए, गोंडा से श्रेय वर्मा आगे हो गए, डुमरियागंज से भीष्मा आगे हो गए हैं, और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी आगे हो गए, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू आगे हो गए, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज आगे हो गए, चंदौली से बीरेंद्र सिंह, मिर्जापुर रमेश चंद्र, और 34वीं सीट है रॉबर्ट्सगंज से छोटे। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा झटका मिल रहा है बीजेपी। एज ऑफ नाउ उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा झटका मिल रहा है बीजेपी को। और जैसे हम सारे 9 के पास आ रहे हैं तो दिख रहा है कि इलेक्शन पहले से ज्यादा क्लोज है। अगर उत्तर प्रदेश का ये ट्रेंड मेंटेन रहे और अगर बीजेपी वहां पे आगे नहीं निकले तो इंडिया अलायंस, बीजेपी एनडीए अलायंस 300 और 315 के बीच में रहेगी। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है बीजेपी के लिए। एनडीए अभी भी आगे है, सरकार बनाएगी, मगर
क्लोज इलेक्शन हो जाएगा। पर ये अर्ली लीड्स का मुझे मामला लगता है अर्नब, क्योंकि मैं जैसे गुजरात phase। देख रहा हूं, क्योंकि गुजरात कुछ समझता हूं, वहां पे 4 सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, जो मुझे लगता नहीं कि वो रिजल्ट आने तक ऐसा होगा। जी नहीं, आप देखिए ना, लेकिन आप पाटन में, पूर्वांचल साबरकांठा में देखिए। आप पूर्वांचल देखिए, कांग्रेस आगे चल रही है। सॉरी, आप तो ये उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है ना? नहीं, ये तो नेशनल है, लागू हो नहीं सकता, ये तो नेशनल है। आप देखिए ना, खेरी से एसपी, धौरारा से एसपी, हाँ, महाराष्ट्र में जाते हैं। राजस्थान बहराइच में आप देखिए, 12 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस, 25 की 25 बीजेपी के पास थी, जिसमें 12 पर बीजेपी भी है, 10 पर कांग्रेस है। पहला राउंड खत्म हुआ है, लेकिन इसमें चेंज हो सकता है। लेकिन राजस्थान में ऐश्वर्या, महाराष्ट्र का सिचुएशन इज डायनामिक, पहला फेज है। आप अगर बर्ड्स आई व्यू दे पूरी जो सिचुएशन है इस समय की, जो इंडी के ट्रेंड्स है, उससे मुझे लग रहा है अगर 183 इंडी अलायंस के साथ है, माने कि एनडीए को 350 पार करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में बहुत नेक और नेक था, टोटल कोलैप्स एनडीए के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर इस वक्त बंगाल से है। उत्तर प्रदेश में जो है वहां पे अगर आप ट्रेंड देखें, समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। समाजवादी पार्टी प्रतीक्षित दिखा रही है कि 32 सीटें उनके साथ है, और सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इलेक्शन कमीशन का डेटा मैच होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 33 दिखा रही है और अब इलेक्शन कमीशन टोटल दिखा रही है 339, 339, जिसमें से वो बीजेपी को दे रही है अर्नब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। बीजेपी इज एट 169, कांग्रेस इज एट 65, समाजवादी पार्टी इज एट 33, तेलुगु देशम इज एट 13 एंड देन द अदर्स फॉलो। दोबारा बता रहा हूं, बीजेपी 169 है, कांग्रेस 65 है, समाजवादी पार्टी 33 है। क्लोजर इलेक्शन है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए को 24 है, इंडी के पास 20 से नहीं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पिक्चर लोग देख रहे हैं, सरकार किसकी बनने वाली है। इस वक्त अभी भी लग रही है एनडीए की सरकार बनेगी, मगर उत्तर प्रदेश के ट्रेंड पर बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ये सोहेल, ऐश्वर्या उत्तर प्रदेश पे फोकस करके। अभी इस वक्त प्रतीक्षित के पास 472 है, और प्रतीक्षित कह रही है बीजेपी 221 पर है 472 में से, यानी कि बीजेपी अकॉर्डिंग टू प्रतीक्षित 272 के पास जा रही है, अभी इजीली पार नहीं कर रही है। एनडीए के साथ सरकार बना लेगी, मगर क्लोजर इलेक्शन लग रहा है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और इस समय मैं आपको बता रहा हूं, रायबरेली राहुल गांधी 8225